वो सिर्फ फ्रेंड के घर गई थी। उसे ये नहीं पता था कि सहेली के घर जाने के लिए उठने वाले उसके ये कदम अपने ही घर का रास्ता भूल जाएंगे और फिर अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को वो मौत से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगी। 18 जून 2026 यही वो मनहूस दिन था जब इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई। दरअसल ये घटना है राजस्थान के श्री गंगानगर की रहने वाली 13 साल की मासूम सी बच्ची की। वो उस दिन अपनी एक सहेली के घर श्री विजयनगर गई थी। घर वालों को, परिवार वालों को लगा कि उनकी लाडली बेटी अभी थोड़ी ही देर में उनके पास वापस आ जाएगी, इसलिए वो भी बेफिक्र थे। जब धीरे धीरे काफ़ी वक्त बीत जाता है लेकिन उनकी बच्ची अपने घर वापस लौट कर नहीं आती, तब उन्हें अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है। वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं। जिस फ्रेंड के घर गई थी वहाँ पर भी फ़ोन लगाते हैं, लेकिन वहाँ से पता चलता है कि वो तो काफ़ी देर पहले यहाँ से निकल गई थी। अब घर वाले और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसे काफ़ी देर ढूंढते हैं लेकिन अभी भी बच्ची का कहीं से कोई पता नहीं चलता। वो बच्ची वहाँ से समय रहते तो निकल गई थी, मगर वो अपने घर का रास्ता भटक जाती है, भूल जाती है। उसे ये याद नहीं आता, उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस रास्ते पर चलकर अपने घर पहुँचेगी, अपने अपनों के पास पहुँचेगी। उसके चेहरे पर ये परेशानी थोड़ा दिखने लगती है। वहीं पास से ही एक ई रिक्शा वाला, जिसका नाम होता है राम बाबू, वो जा रहा होता है। उसने उस बच्ची के चेहरे पर उस परेशानी को भाप लिया और उसने बहुत ही प्यार से उस बच्ची से पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम परेशान दिख रही हो। वो बच्ची उस अंकल को अपनी परेशानी बताती है। अंकल, जो राम बाबू होता है, उस बच्ची को सांत्वना देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा और तसल्ली देकर अपने ई रिक्शा में बैठा लेता है। बैठाने के बाद उसके माता का नाम और पिता का नाम, भाई बहन का नाम, क्योंकि उसके खोए हुए घर पहुंचाना था तो उसके घर का डिटेल लेने लगता है और उसे बीच बीच में तसल्ली भी दे रहा था कि तुम फिक्र मत करो, सुरक्षित मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। बच्ची को भी भरोसा हो गया था कि ये अच्छे वाले अंकल हैं, मुझे सेफली मेरे घर तक पहुंचा देंगे। लेकिन इस भरोसे के बाद जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। राम बाबू उसे उसके घर तक न पहुंचाकर बल्कि एक होटल के पास लेकर जाता है और होटल के बाहर ही ई रिक्शा को लगा देता है और बच्ची को कहता है बेटा तुम यहीं पर बैठकर इंतज़ार करो, मैं बस अंदर गया और यूं आया। अंदर जाता है। बच्ची को लगा कि अंकल को अंदर कोई काम होगा। उसे ये एहसास भी नहीं था कि अंदर वो किसी काम से नहीं बल्कि उसी का सौदा करने के लिए गए हुए थे। थोड़ी देर के बाद राम बाबू होटल के बाहर आता है और किसी बहाने से उस बच्ची को होटल के अंदर लेकर जाता है और कहता है कि बेटा मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, बस मैं अभी जाता हूँ और वो काम करके आता हूँ, फिर तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँगा। दुनियादारी से अनजान बच्ची उस अंकल की बातों को, राम बाबू की बातों को सच मान बैठी। उसे लगा कि ये सही कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर में अंकल आएंगे और मुझे मेरे घर तक पहुंचा देंगे। वो वहीं पर बैठकर राम बाबू का इंतजार करने लगती है। चंद रुपयों के लिए उस बच्ची को बेच दिया जाता है, ठीक किसी सामान, किसी वस्तु की तरह। उसे ये एहसास भी नहीं था कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहाँ से निकल पाना, जहाँ से उसे लौट पाना असंभव सा था। जहाँ पर उसे बेचा गया वो होटल ज्वाइन नाम से मशहूर है। उसी होटल में उसे एक ग्राहक को सौंपा जाता है। उसके सामने उसे जबरन परोसा जाता है। इसके बाद एक करीब 6 ग्राहकों के हवाले उसे किया जाता है। बच्ची को लगा कि ये शायद एक दिन की ही ऐसी ज़िंदगी है, कल वो अपने घर पहुंच ही जाएगी। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं थी। अब उसे दिन रात ग्राहकों को बेचा जाने लगा। जब वह बच्ची दर्द से तड़पती, चिल्लाती तो जबरन उसे शराब पिला दिया जाता, जिससे वो विरोध करने में लाचार हो जाती, बेसुध हो जाती। होटल ज्वाइन के बाद उसे दूसरे किसी होटल में भेजा गया, दूसरे से तीसरे होटल। कहा जाता है कि कुल 4 होटलों में बच्ची को पहुंचाया गया और हर होटल में नए नए शख्स उस बच्ची की आबरू लूटते रहे। मीडिया के मुताबिक टोटल 30 से 32 हैवानों ने उस बच्ची को नोचा, जिसमें करीब 30 साल से 60-65 साल के शख्स मौजूद थे। उनको देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लगता था कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। उनमें से किसी को भी उस बच्ची पर तरस नहीं आया। वो किसी के
पिता रहे होंगे, किसी के भाई रहे होंगे, किसी के बेटे रहे होंगे। उनके जैसे उनके घर में न जाने कितनी बच्चियों को उन्होंने देखा होगा, उनसे रिश्ता होगा, लेकिन उनको उस बच्ची पर जरा भी तरस नहीं आई। आरोप यह है कि होटल मालिकों और मैनेजरों ने 5 दिनों के भीतर ही उस मासूम बच्ची को 30 से ज़्यादा लोगों के सामने परोसा। आरोप है कि रातों रात, दिन के समय भी कई लोग उसके साथ रेप करते थे। कहा जाए तो उसके साथ लगातार गैंग रेप किया जा रहा था। होटल मालिकों ने एक दिन में कई लोगों को बच्ची के साथ दरिंदगी करने की छूट दी थी। शराब पिलाकर उस बच्ची की इज्जत को तार-तार किया जाता है। इस पूरी घटना ने प्रदेश को ही नहीं, देश को भी झकझोर के रख दिया। जांच एजेंसियों को पता चला कि होटल मैनेजर ने उस बच्ची की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी थी और इसके बाद दरिंदगी का वो शर्मनाक खेल शुरू हुआ, जिसके चलते कई लोगों ने उस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। इसी तरह से कई अन्य लोग भी इस गुनाह की कड़ी में जुड़ते चले गए। ये वही लोग थे जो बच्ची की आबरू का सौदा करने के लिए बारी बारी होटल पहुंचे थे। पुलिस के अनुसार बच्ची की उन्हीं तस्वीरों के जरिए ही कई अहम सुराग जांच करने वाली टीम के हाथ लगे। यहाँ जहाँ उस बच्ची की एक सांस टूट रही थी, वहाँ परिवार वाले बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जांच करना शुरू करती है, ढूंढना शुरू करती है। बात 13 साल की माइनर की थी, नाबालिग की थी, तो पुलिस ने भी इस केस में अपनी पूरी ईमानदारी दिखाई और 22 जून को ही उस बच्ची को होटल जॉइन से बरामद कर लिया जाता है। 18 जून को बच्ची गायब होती है, 22 जून को बच्ची को होटल जॉइन से बरामद कर लिया जाता है। कहा जाता है कि एक पुलिस वाले शख्स उस होटल के अंदर उस बच्ची की डिमांड को लेकर जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर मैनेजर द्वारा फोटो को अपलोड की गई थी। उस बच्ची की फोटो दिखाकर उस बच्ची की डिमांड करते हैं। जब बच्ची को उनके सामने लाया जाता है, तब जब उस बच्ची की पहचान कर लेते हैं, उसके बाद उस होटल पर एक्शन लिया जाता है और फिर एक्शन लेने के बाद एक कई परतें खुलनी शुरू हो जाती हैं। मामले की परतें खुलनी शुरू हुई, जांच आगे बढ़ी तो यह मामला कथित तौर पर संगठित अपराध और मानव तस्करी के एंगल तक पहुंच गया। पुलिस ने इस मामले में अभी तक करीब 20 से भी ज्यादा आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट हुए लोगों में ई रिक्शा चालक राम बाबू, होटल मालिक मयंक सैन, होटल मैनेजर हरदीप नाथ और सचिन समेत कई अन्य आरोपी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि कुछ आरोपियों ने सीधे अपराध किया, जबकि कुछ ने इस गुनाह में सहयोग किया। लोगों में आक्रोश हुआ। धरना प्रदर्शन के दौरान भीड़ में अपराधियों के लिए फांसी की मांग की। बढ़ते जनाक्रोश और लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रशासन ने उन 4 होटलों पर बुलडोजर चलाया। लाइसेंस रद्द कर दिए गए। आगे की कार्यवाही हो रही है। लोगों की मांग थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। जरूरत है हमारी कानून व्यवस्था में बदलाव लाने का, लेकिन खैर वो तो होने से रहा। तो बेहतर है कि माता पिता ही अपने बच्चों की जीवन शैली में कुछ बदलाव लेकर आए। ये दानव, ये भेड़िया कहीं बाहर से नहीं आते और ना ही देखने में ये अलग दिखते हैं। ये हमारे आसपास ही होते हैं और हमारे और आपके जैसे ही दिखते हैं। इनके चेहरे और बातों की शैली से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इनके माइंड में आखिर चल क्या रहा है। तो मेरी हर बच्चों के माता पिता से, पेरेंट्स से ये प्रार्थना है कि अपने बच्चों को खतरे को समझने की, भापने की समझ दें और उनसे निपटने की, उससे बचने की सीख दें। अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाएं। जितने भी पेरेंट्स, जितने भी लोग मेरी बातों से सहमत हैं, वो कमेंट सेक्शन में यस या सेल्फ डिफेंस लिखें। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।